बॉडी ऑर्गन्स कैसे सेल हो रहे थे कसूर में, कसूर ही पोर्नोग्राफी का इतना बड़ा गढ़ क्यों है, ठीक है जी। वहाँ पे ही बच्चियों के साथ हवानियत के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, तमाशा लग जाएगा। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रियों में इन्वॉल्व लोगों का क्या किरदार था और वहाँ पे और कुछ क्या हो रहा था। इमरान को सज़ा क्यों मिली है? इमरान को सज़ा इसलिए मिली है कि नवाज शरीफ के पीरों ने कह दिया था कि इसको सज़ा मिले। इमरान को और किस वजह से सज़ा मिली, अगर ये बातें मैं स्क्रीन के ऊपर खोल दूँ तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद हुसैन हैदरी। नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर लिबर्टी चौक पे खड़े हैं और यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में आए रोज़ दिन ब दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन रेप केसेस को कैसे रोका जा सकता है, इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यूट्यूबर मोहतरम जनाब यासिर शमून खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मेहरबानी। अच्छा, आज बहुत से यूट्यूबर हजरात ने ये देखे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इन रेप केसेस पर काबू पाया जा सकता है? देखें माइदी साहब, आप एक इतनी मौसर बजाते खुद आवाज़ हैं कि आप एक दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर लब्बैक कहते हैं तो पूरा पाकिस्तान उसको सुनता है। कम से कम 1.5-2 लाख आदमी तो 1 घंटे के अंदर सुनते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कितने ही दोस्त इस वक्त आए हुए हैं, मुझ गरीब की भी 2-4 लोग बातें सुन लेते हैं। आपको लगता नहीं कि अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है आपको और अल्लाह पाक मजीद इज्जतों से नवाजे। जी जी, कोई ख़ास तजवीज़ पेश करें। देखें, इतने सारे लोग जब यकजा होकर बोलेंगे, ज़रूरत इस अमर की कि अब आप सब लोग तकरीबन ट्वाइस ऑफ द वीक निकलें, एक दिन इन मजलूमों के लिए निकालें। आप भी, मैं भी, हम सब बहुत कमाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें अल्लाह ने इज़्ज़त से भी नवाज रखा है। हम अपने वक्त का और अपने पैसों का थोड़ा सा हिस्सा इन लोगों के लिए भी निकालें, इनकी एक आवाज़ बने। अगर हम ट्वाइस ऑफ द वीक निकले और एक मौसर आवाज़ बनने में कामयाब हो गए, हमारी आवाज़ अवानों तक पहुँच गई, तो माइद साहब आप खुद जानते हैं कि ये ईवानों की दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं, ये टूट जाएंगी और कानून के ऊपर अमल दरामद भी होगा। और यही तो सारा कॉज है और यही तो सारा हमारा एक एजेंडा है कि हम कानून के ऊपर अमल दरामद करवाएं। आपसे मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि थानों के अंदर क्या होता है। बेशक। हम उस भेड़ चाल को, उस जंगलीज़म को ख़त्म करने के लिए आज भाई निकले हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आपके ज़ेरे साया इंशाअल्लाह ताला काट फेंकेंगे इस बोसीदा निज़ाम को। ये जो दरिंदे बच्चियों के साथ, छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप करते हैं, इन लोगों को कैसी सज़ा देनी चाहिए? देखिए, इनको सज़ा देने से पहले तो हमें अपने तलीमी निज़ाम में साइकेट्रिस्ट भर्ती करने चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि हमारा पूरा माशरा भूख, अफलास और बेहिसी और हक तलफियों की वजह से एक ऐसा एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है कि एहसास कमतरी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो माशरे में बहुत बढ़ जाए तो फिर उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम रूनुमा होते हैं। तो पहले तो ये जराइम को ख़त्म करने के लिए साइकेट्रिस्ट हों, हमारी काउंसलिंग करें, हमें बताएं कि गुर्बत में भी ज़िंदा रहा जा सकता है, बेहिसी में भी ज़िंदा रहा जा सकता है, एक कमरे में 6 लोग भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इंसानियत के साथ, रवादारी के साथ, मसावात के साथ। दूसरा तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ अपने रवाबत को बढ़ा लें। हम खुदा का नाम है को तस्बीह दुरूद भी करें, हम कोई सजदा भी करें, हम रसूल खुदा की किसी एक सुन्नत के ऊपर अमल कर लें, हम सच बोलना सीख लें। तो मेरे ख्याल में हमें जब भी कोई बुरा ख्याल आने लगेगा तो एक खौफ या एक सज़ा का निज़ाम हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और चलें हम उससे रुक ना सके तो कम से कम एक कदम पीछे ज़रूर हटेंगे। समन फातिमा का जो दरिंदा है वो इस वक्त जेल में है, रोटियां तोड़ रहा है, गोश्त बरोश्त इंजॉय कर रहा है, तो ऐसे शख्स को कैसी सज़ा दें? सब आप भी जानते हैं कि इमरान को सज़ा क्यों मिली है। इमरान को सज़ा इसलिए मिली है कि नवाज शरीफ के पीरों ने कह दिया था कि इसको सज़ा मिले। इमरान को सज़ा इसलिए मिली है कि पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा इशू था जो उभर के सामने आने वाला था, उसको छुपाना था, इसलिए उसको सज़ा मिली है। और इमरान को और किस वजह से सज़ा मिली, अगर ये बातें मैं स्क्रीन के ऊपर खोल दूँ तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बड़ी रिसर्च लग जाएगा, तमाशा लग जाएगा। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रियों में इन्वॉल्व लोगों का क्या किरदार था और वहाँ पे और कुछ क्या हो रहा था और बॉडी ऑर्गन्स कैसे सेल हो रहे थे कसूर में, कसूर ही पोर्नोग्राफी का इतना बड़ा गढ़ क्यों है,
ठीक है जी, वहाँ पे ही बच्चियों के साथ हवानियत के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, किसी और शहर में क्यों नहीं आते? सरगोदा और बोलान और ये कसूर, यही 3-4 जगह इतनी मरूफ क्यों है? इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, वो हम अकेले बैठेंगे तो डिस्कस बहुत करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यासिर शमून खान साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आपने इनकी दिलचस्प बातें सुनी और इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कर दीजिएगा और इस उम्मीद और इस यकीन से मुझे इजाज़त दें कि पाकिस्तान से रेप केस को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।